Good morning, students. Yesterday we have completed till question number 6 and we have learned about null sets. Now today we will cover the topic equal sets and equivalent sets. Now what are equal sets and equivalent sets? Now if I have given you two sets, एक आपको मैंने set दिया है A equals to X such that X is the letter in the word follow. एक आपको मैंने ये दिया वर्ड दिया है, इसके लेटर्स हैं. और एक सेट आपको मैंने दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड wolf. Okay, now if we see the cardinal numbers, A का cardinal roster form. If we see roster form of set A, क्या कहा इन्होंने लेटर इन द वर्ड फॉलो. तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे? एफ ओ एल. एल दो बारी रिपीट हो रहा है बट वी हैव टू टेक इट वन ओनली. एंड डब्ल्यू. दीज आर द एलिमेंट्स इन द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए. और अगर बी के हम देखें, व्हाट विल बी द एलिमेंट? डब्ल्यू ओ एल एफ. नाउ इफ वी सी बोथ दीज एलिमेंट्स आर सेम. जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, same elements are here. So if all the elements of both the sets are same, they are known as equal set. So here you will give it symbol A is equals to B. That set A is equals to set B because the elements are same. सारे elements same होने चाहिए. But if in the case of equivalent sets, अगर मैंने A आपको दे दिए है वॉवल्स A E I O U, ये आपका ए सेट है. और बी सेट आई हैव गिवन यू नंबर्स 1 2 3 4 5. नाउ द एलिमेंट्स आर नॉट सेम बट इफ वी सी द कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? वी हैव टू काउंट द एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5. और कार्डिनल नंबर ऑफ बी देखा जाए वो भी आपके क्या है? 1 2 3 4 5. इन बोथ द केसेस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी. तो जब आपके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं दे आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट. और सिंबल आपका क्या होगा? दोनों तरफ एरोज. एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स. तो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस क्या है? कि इसके एलिमेंट्स सेम होते हैं बट इन इक्विवेलेंट सेट्स एलिमेंट्स आर नॉट सेम बट दे कार्डिनल नंबर्स, इनके जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो सेम होते हैं. इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इनका कार्डिनल नंबर क्या है? 4. एंड हेयर ऑल्सो द कार्डिनल नेट सेट ऑफ बी इज 4. तो ये आपका सेट इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है. पर इक्विवेलेंट सेट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. यू हैव सीन हेयर इट इज अल्फाबेट्स एंड हेयर आर नंबर्स. तो दे कांट बी इक्वल. तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट. Now, if we see question number 7, in question number 7, first part, it is given in descriptive form. A is equals to set of the letter of the word flower. अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म में लिखो, what will be the elements? F, L, O, W, E and R. And if we see of B, उसका एलिमेंट्स क्या होंगे? F, O, L दो बारी आ रहा है तो आपने एक बारी लेना है. O is also there. W, E, R. If we see the elements are same, सारे एलिमेंट सेम है. F भी है, L भी है, O भी है. So what will be this set? A is equal to B. ये आपका कौन सा सेट होगा? Equal sets. Okay, because their elements are same. तब आपने कार्डिनल नंबर नहीं देखने, आपने एलिमेंट्स देखने हैं. Okay, now if I am taking the example third, in third question it is given E is a set of first 5 whole numbers. E is equals to set of first 5 whole numbers. तो first 5 whole numbers कौन से होंगे? 0 1 2 3 4. ये आपके फर्स्ट 5 होल नंबर्स है क्योंकि वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. इफ वी सी द F,
एफ में आपको क्या बोला गया है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके जो ये एलिमेंट्स है सेम नहीं है, बिकॉज 5 इज नॉट देयर इन सेट ई सेट में 5 नहीं है। तो अब आपका इसका कार्डिनल नंबर निकालोगे, क्योंकि जब एलिमेंट सेम नहीं होते तब आपने कार्डिनल नंबर निकालना है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ई इज 5, 1 2 3 4 5 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ एफ इज ऑल्सो 5। सो ये सेट आपके क्या होंगे, इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि कार्डिनल नंबर ऑफ ई इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ एफ, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंट सेट्स। और आप क्या लिख सकते हो, ई सिंबल आपका ये आएगा एफ, ई इज इक्विवेलेंट टू एफ। सिमिलरली यू हैव टू सी ऑल दीज पार्ट्स। एक आप फिफ्थ पार्ट भी देख सकते हो, यू विल कीप इट क्लियर। जे में आपको क्या कहा हुआ है, जे की कहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। इसमें आपको क्या कहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, पर उन्होंने कहा कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये कभी पॉसिबल है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो आपका आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, यहाँ आप लिख सकते हो 5, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। बट इन के सेट इट इज गिवन एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, नो, देर इज नो नेचुरल नंबर। तो ये भी आपका क्या होगा, 5। तो आपका यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकते। व्हाट आर दीज सेट्स, दे आर इक्वल, जे इज इक्वल्स टू के। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई एलिमेंट नहीं होता, या तो आप खाली कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे और यहाँ 5 का सिंबल लगाओगे। सो इन बोथ द केसेस, बोथ द सेट्स, बोथ द आंसर्स आर 5, तो J is equals to K. So like this you will complete the 7 question. For 8th, I will tell you 2 points. One is disjoint sets and other is overlapping sets. Now we have to take these 2 sets. पहले आपने किए थे equal sets and equivalent. अब आपने आपके disjoint sets and overlapping sets. Now what is difference between these 2? Disjoint sets where no element is common. कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। 2 सेट आपको गिवन होंगे और दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे आपको मैंने एक तो कहा है C इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स और D आपका सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो आपको पता है कि जो C ऑड नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 3 5 सो ऑन, और D सेट आपको क्या है, इवन नंबर्स, दैट आर 2 4 6 एंड सो ऑन। तो इसमें आपका कोई एलिमेंट कॉमन है, नो। सो ये कौन सा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट वेयर देयर इज नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, दे आर डिसजॉइंट सेट। और ओवरलैपिंग में क्या होता है, इफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, 1 एलिमेंट इज कॉमन। 2 सेट दिए होंगे, कम से कम 1, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी कॉमन हो सकते हैं, पर कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना चाहिए। तो जब दोनों सेट्स में एक एलिमेंट कॉमन होगा, वो कौन सा सेट होगा, ओवरलैपिंग सेट्स। लाइक इफ आई टेक द एग्जाम्पल, सी सेट तो मैंने ले लिया A B C D E, ठीक है, एंड D सेट आई हैव टेकन A E I O U। ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के और ये आपके वॉवल्स हैं। तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है, यस, A इज कॉमन, E इज कॉमन, 2 एलिमेंट्स कॉमन है ना, A एंड E। सो C एंड D इज एन ओवरलैपिंग सेट, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स आपके कॉमन है। तो disjoint set, no element is common in both the sets, and overlapping, 1 element should be, 1 or more than 1 element should be common. At least 1 element आपका common होना चाहिए. In 8th question, we have to identify which is disjoint and which is overlapping sets. अगर आप फर्स्ट पार्ट देखते हो, A आपने सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो।
सो हेयर इट इज गिवन x इज अ प्राइम नंबर, और जो वो प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं लेस देन 8, तो वो कौन से प्राइम नंबर्स होंगे लेस देन 8? 2, 3, 5 एंड 7. दीज आर द प्राइम नंबर विच आर लेस देन 8. बी सेट में आपको क्या कहा हुआ है? x is an even natural number less than 8. Even natural number or less than 8. That will be 2, 4, 6. Okay. Now, what you observe here that these two, जो two element है वो दोनों set में आ रहे हैं. In both the set, two element is there. So, since there is one element in common, that is 2, therefore A and B कौन सा set होंगे? Overlapping set. This will be overlapping sets. This questions you have to do it in the notebook. पहले आपने roster form में लिखना है, फिर आपने reason देना है, then you have to tell which set is this. Similarly, if I am taking the fourth part, in fourth part it is given G is equals to x such that x is equals to 8n. x को कहा है कि वो किसके इक्वल है? 8n. और n क्या आपका नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर भी 7 से कम, यानी कि आपने कौन से लेने? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये आपने नेचुरल नंबर्स लेने हैं क्योंकि आपको कहा है n लेस देन 7. तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8 और 1 8. तो आपका पहला एलिमेंट क्या हो गया? 8. Similarly, if you put 2 here, it will be 16. If you put 3 here, it will be 24. अगर आप 4 पुट करोगे that will be 32. 5 पुट किया then it will be 40. 6 पुट करोगे तो 48. तो ये एलिमेंट आएंगे आपके G के. In H set it is given x such that x is equals to 9n. अब उन्होंने क्या कह दिया? x इक्वल्स टू, एट सेट में आपको कहा है कि x किसके इक्वल होना चाहिए? 9n. और n फिर से इन्होंने क्या कहा है? नेचुरल नंबर्स, और n शुड बी लेस देन 7. n आपका 7 से लेस होना चाहिए. तो अगर आपने n की वैल्यू क्या रखनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपने ये वैल्यूज रखनी है. तो वो आपके क्या आएंगे आंसर्स? तो आपने अगर यहाँ पे n की जगह 1 रखा तो क्या आएगा? 9. देन 2 रखा तो 18. 9 3 27, 36. देन 9 5 45, 9 6 54. सो इफ़ यू विल ऑब्जर्व, इसमें आपका कोई एलिमेंट कॉमन है? कोई एलिमेंट है जो एक दूसरे के बीच में आ रहा हो? नो, देयर इज नो element in common. So which set will be this? Disjoint set. Therefore G and H is disjoint sets. Hope you have understood disjoint and overlapping sets. So like this you will complete question number 8. So question number 9, इट इज़ ट्रू एंड फॉल्स. आपको अब सारे सेट्स आपको क्लियर करे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देयर इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट यू विल सी इट योर सेल्फ, अपने आप एक बारी सोचोगे इसको. देन इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड वी विल टेक इट इन द वर्चुअल क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 8 टिल क्वेश्चन नंबर 8 योर वर्क शुड बी completed in the notebook. Thank you.